हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई की चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का 5th चैप्टर और महाराष्ट्र बोर्ड में पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th से लिया गया है और टॉपिक का नाम रहेगा डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में आता है। +2 के बाद भी आफ्टर +2 मैनी क्लासेस डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन लगा के सुनिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द डिफरेंशिएशन। इसका जो बहुत यूज होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ दी है, उसमें से आपने उसको क्या करना है, थोड़ा सा निकालना है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इसको अगर हमने कट कर दिया बहुत सारे पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, मतलब स्मॉल पार्ट जो है उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि ये x1 है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2, फिर नेक्स्ट जो पार्ट है x3, x4, x5। अगर ये वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन। मीन्स हम उसको डिराइव करेंगे, बहुत बड़ी चीज में से उसको हम ड्राइव करेंगे। और इंटीग्रेशन इससे अपोजिट होता है, आपको थोड़ी सी चीज दी होगी, उससे आपने उसको टोटल निकालना है, मीन्स उसका पूरा निकालना है। और डेरिवेटिव इसका अपोजिट होगा, स्मॉल, ज़्यादा दी होगी उसमें से आपने स्मॉल निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए व्हीकल जा रहा है, कोई कार जा रही है, तो आप क्या उसकी स्पीड एक जैसी रखेंगे? नहीं। अगर आप स्पीड सेम रखते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यू हैव टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, एंड बाय द चेंजिंग इन द स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल इन द डिफरेंट टाइम विल बी डिफरेंट। ओके, तो क्या होगा, अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, कभी डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल होगी बाय द व्हीकल, दैट विल बी डिफरेंट। ओके, तो चेंज इन द डिस्टेंस मीन्स चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में जो डिस्टेंस भी चेंज आ रहा है, तो वो क्या बनती है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड। आपने फिजिक्स में ये फार्मूला पढ़ा होगा। और मैथ में ये डेरिवेटिव यूज किया जाता है। डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, d/dt, ये है डेरिवेटिव का साइन। इसी चीज को हम पार्शियल डेरिवेटिव से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे ये करली अपॉन करली टी। ये दोनों तभी इक्वल होंगे अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट लगाते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मीन्स चेंज टाइम में जो चेंज आ रहा है, अगर इसको 0 के अप्रोच कर देते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बट 0 के अप्रोच कर रहा है, तो ये जो करली अपॉन करली टी है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, ये क्या बन के आ जाता है, कंप्लीट डेरिवेटिव। बोथ आर सेम। ओके, ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कंप्लीट डेरिवेटिव लगाया है, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लगाया है, तो यह क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये सेम तभी होंगे अगर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिमिट। ओके, एक बात ये क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। डिफरेंशिएशन का तो मीनिंग हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मीनिंग है, तो आप यही बताएंगे कि बहुत बड़ी चीज में से अगर हम उसका छोटा सा पार्ट ड्राइव करते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन। अब जो इसमें इस चैप्टर में जो सेकंड बात यूज होगी वो होगा एक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा होगा फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो है वो मैनी टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे कि आपका जाता है e⁻x, e⁻x², e⁻x³ या e⁻x+1, मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं कि e की पावर कुछ भी है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। ओके, दूसरा तरह का फंक्शन जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक तरह के ये होते हैं फंक्शन, दूसरी तरह के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे कि आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा 10th में या 11th में, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा, फिर इसी के जो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टेन का कॉट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। मींस अगर ये कहीं भी आपको इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एक तरह का फंक्शन और होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन हुई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई एंड सो ऑन। लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर इज 1। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 1 है प्लस 2, या मैंने ऐसे लिख दिया 2/+6। यहाँ पर जो इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे रहा है एक्स बाई जेड एंड सो ऑन टी हुआ, उसकी जो पावर 1 आती है तो वो क्या बन जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। सिंपली आप ऐसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर इज 1। और एक यूज होती है जैसे कि अगर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों दी होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर पावर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको भी हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर 0 नहीं लिखते हैं तो ये फिर हमारा क्या बन जाता है, एक तरह का एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, यही डिफरेंस है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में। ओके, हिंदी में व्यंजन भी बोलते हैं और इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर इक्वल टू लगाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन, ये आपका ठीक रहेगा इक्वल टू 0 करके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर गिवन देन आवर इक्वेशन इज फॉर्म। ओके, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थोड़ी सी और इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसे कि अगर कोई इक्वेशन जिसमें पावर 3 आती है, ये तो रहेगी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये रहे। थर्ड तरह की इक्वेशन मैंने बताई क्यूबिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3। कोई भी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है इक्वेशन में, एक्स बाई जेड टी हुआ, अगर उसकी पावर 3 है, आगे कुछ भी हो सकती है पर हाईएस्ट पावर हम बोल रहे हैं, अगर वो 3 आती है तो जिस तरह की इक्वेशन बोलती है क्यूबिक। वैसे ही अगर पावर 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस तरह की ये जो सारी इक्वेशन, ये जो मैंने थर्ड नंबर पर बताई, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मीन्स पॉली मीन्स बहुत सारी, मैनी, और नोमी मीन्स पावर, जिसकी बहुत सारी पावर्स होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो सारे हैं ये फंक्शन हैं। ठीक है, अब हमारे फंक्शन जैसे इवन नंबर हुए, ऑड नंबर हुए, ये भी हमारे फंक्शन में आते हैं। कौन से, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन आपके जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं उनमें यूज किए जाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ताकि जब हम इनको क्वेश्चनों को करेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि फार्मूला, जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बाय यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। ओके, अब तो आपको पता चल गया होगा फंक्शन के बारे में क्या बता रहे हैं और डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बता रहे हैं। अब नेक्स्ट चलता है, वो चला हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला सिद्धांत है। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करेंगे हम एफ डैश एक्स से, मीन्स इसका मतलब हुआ फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है x में दी है तो हमने x में डेरिवेटिव करना है। अगर पॉलिनोमियल मान लीजिए या एनी फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन था, ये थीटा में दिया है, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। या कोई इक्वेशन हमें t में दी है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, मैं बताऊंगी आपको थोड़ा सा, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल करके मैं बताती हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं। तो 11th में आपने पढ़ा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या होगा। इसके लिए फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस तरह से इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये हमारा बना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ये x जो है क्या है, ये कुछ नहीं है, बहुत स्मॉल एडिशन है, बहुत स्मॉल इसका वैल्यू है, ये बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा समुंदर है, सी है, अगर आप उसमें थोड़ा सा एक गड़बा पानी का डाल देते हैं तो क्या समुद्र के पानी में कोई चेंज आएगा? नो ना, नहीं आएगा। या फिर यही एक अच्छा सा एग्जांपल है। या मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रेत का ढेर है, वहाँ पर हमने एक मुट्ठी और रेत डाल दी तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो h की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है। या हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि बन है, बन के टुकड़े मान लीजिए मैंने एक रोटी है उसके टुकड़े मैंने क्या कर दिए 100 कर दिए या 1000 कर दिए, तो वो बहुत स्मॉल हो जाएंगी, इतने स्मॉल हो जाएंगी कि उसको हम जीरो तो नहीं बोल सकते, बट जीरो को वो अप्रोच करेंगे। यही मीन्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, या मैंने पीछे भी लिखा था लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है। इसका मीन्स है h नॉट इक्वल टू 0 बट इट अप्रोच टू 0, 0 को अप्रोच करेगा, 0 के इक्वल नहीं है। ओके, इतनी बात समझिए। अब यहाँ पर यूज हो रहा है f ऑफ x प्लस h एंड f ऑफ x एंड h। अब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है, जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताए, ये किस में होंगे? x की फॉर्म में होंगे, क्योंकि f ऑफ x है। अगर हम बोलेंगे f ऑफ t, तो जैसे f ऑफ t पहले समझ लेते हैं। f ऑफ t मीन्स हम ऐसे लिख सकेंगे इसको, ठीक है, t की फॉर्म में, चाहे ये है, ये सारे क्या है f ऑफ t हैं, ये साइन t, ठीक है, साइन, या मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन ऑफ 2t प्लस 5, ये ऑल आर द फंक्शन ऑफ t। ओके, अब हियर वी हैव टू यूज ओनली f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस h। आपने इसके क्वेश्चन +1 में बहुत सारे किए हैं, पर थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता रही हूँ। जैसे कि f ऑफ x हमने ले लिया साइन x, तो f ऑफ x प्लस h वो क्या होगा? देखो, दो यहाँ पर फंक्शन यूज किए जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पर यूज किया जा रहा है एक f ऑफ x और एक क्या किया जा रहा है f ऑफ x प्लस h। अगर हम इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं तो क्या बन जाएगा साइन x प्लस h। आपने कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या लिख देना है x प्लस h। देखिए यहाँ पर x था, मैंने x की जगह क्या लिख दिया x प्लस h। क्यों लिखा? क्योंकि अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है f ऑफ x प्लस h। ओके, और ये लिमिट भी मैंने बता दी, ये फंक्शन भी मैंने बता दिया। नीचे हम h करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपने किए थे सॉल्व, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज तो है मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव के ऊपर जा रही हूँ, तो वही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आपने पढ़ा है, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन के आती है cos x। ओके, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। कुछ और फार्मूले डेरिवेटिव के ऊपर जो आते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप ना कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिए। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के ऊपर कुछ और फार्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं, आइए थोड़ा सा इनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को समझने में आपको आसानी हो, ठीक है।
तो जो फार्मूलाज हैं वो क्या रहेंगे, एक तो मैंने अभी आपको बता दिया साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये भी आप लिख लीजिए। और स्टार्टिंग से करते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू पाई, तो इसका मीन्स है कि आप फंक्शन जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया 100, ओके, तो इसी चीज़ को मैं बाई भी लिख सकती हूँ, बाई इक्वल टू 100। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी आप एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं कभी बाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है बाई को, तो दोनों ही चलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर हम एफ ऑफ बाई में बोलती हूँ तो इसका मतलब अलग है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स मान लीजिए लिख दिया हमने 3x + 5, तो एफ ऑफ वाई क्या बन के आएगा 3y + 5, ओके। हाँ, और अगर मैं इसी को बाई अकेला बोलूँ तो बात ठीक है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने पहले आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको आता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जिसको मैंने केस से नोट किया विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन होगा उसी के साथ में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आपने पढ़ा है 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ये स्टार्ट हो सकते हैं, हमारे नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 ही बोलेंगे, 0 तो लेने की जरूरत नहीं है, 0 अपॉन समथिंग दैट इज, तो फिर 0 ही आएगा। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 एंड सो ऑन, उनका डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट फार्मूला है x। x का डेरिवेटिव कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड फार्मूला इज x⁴n dx। कुछ नहीं करेंगे, ये जो पावर है इसको हमने आगे ले आना है और एक पावर में -1 कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x⁵5, अगर इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोले तो हमने कैसे करना है, 5 को आगे ले आएंगे, 5 - 1 दैट इज 5x⁴, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। और एक और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ n जो है वो क्या आ जाएगा, और x की पावर n-1, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है x⁵5, 5 आगे आ गया, तो x की पावर 5 - 1 दैट इज 4। तो ये हमारा फार्मूला एक बन के आता है थर्ड, ठीक है। वैसे ही हमारा एक फोर्थ फार्मूला है x⁵ 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, या एनी, मतलब आपका जो पावर है वो फ्रैक्शन में होगी, तब कैसे करना है, फार्मूला यही यूज किया जाएगा। ये नेचुरल नंबर के लिए था सिंपल, और ये जो है वो फ्रैक्शन के लिए है, तो आपने कुछ नहीं करना, वो वैसे ही फ्रैक्शन को आगे लाना है। जैसे कि यहाँ लाया हम n को आगे, और एक पावर वहाँ से हमने -1 कम कर लेनी है, तो ये आता है x⁵ कितना बनेगा, जब 1/2 में से 1 चला गया, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास बन के आया x⁻⁻², ओके। तो इस तरह से ये बना हमारा जो अंडर हुए, क्यूब रूट हुए, उसका फार्मूला। इसी तरह से हम इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे 1/x। ये जो है एग्जाम्पल है, ये फार्मूला तो नहीं हम इनको बोलेंगे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ x⁵n। ये सेकेंड एग्जाम्पल, देन दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। इसी को अगर हमने डिफरेंशिएशन करना है तो ये डेरिवेटिव का साइन हुआ, और इसकी पावर हमने कितने लिख दी, x⁻⁻1, क्योंकि इसका मीन्स हुआ कि x की पावर कितनी है, -1 को आगे ले आएंगे और एक माइनस कर दिया, तो कितना बन के आ गया, -x⁻², ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले कुछ और करते हैं। एक आता है हमारे पास किसका फार्मूला, एक्सपोनेंशियल का। अगर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे करेंगे, हाँ जी बताएंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन वो ही रह के आएगा। इस तरह से एक होता है a⁻x, अगर उसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा, आपने कुछ नहीं करना है, एक बार वैसे ही लिख देना a⁻x, और साथ में log ऑफ a, मीन्स जो नंबर यहाँ होगा वो आपने लॉग के साथ लगा देना है। इससे ये हमारा फार्मूला बन जाता है a⁻x का। नेक्स्ट फार्मूला इज log ऑफ x। अगर log ऑफ x का फार्मूला आता है तो कैसे इसका
डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। से ध्यान में रखना, यहाँ पर मैं सिंपल x ले रही हूँ, ठीक है, x ही चला है। अगर x को छोड़ के कुछ और आता है तो उसका हम डेरिवेटिव फिर से करेंगे, उसको बोलते हैं चेन रूल, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। देखना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपने पूरा +1 में पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर x के लिए तो सिंपल था कि 1/x, क्यों, क्योंकि अगर हम x का डेरिवेटिव फिर से करते हैं d/dx, तो मैंने आपको बताया dx/dx 1 होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहाँ पर हमें x नहीं दिया है। ये मैं आपको तभी बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगी। जो जितने भी मैंने फार्मूले बताए अभी तक, यहाँ पर ओनली x दिया था, इसमें मत कंफ्यूज होना, ये अलग फार्मूला है, ठीक है, x की पावर में है बट ओनली x है। अब यहाँ पर क्या करना है, log का डेरिवेटिव पहले करिए। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मीन्स 1 जो फंक्शन दिया है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर क्या फंक्शन है x³। अब मैंने आपको x का फार्मूला बताया था, ये तो मैंने अभी नहीं बताया था कि log of x रेज़ टू पावर क्या हो। तो जो आपने नहीं देखा है उसका डेरिवेटिव हम फिर से करते हैं, ठीक है, कि ये जो है वो मेन फार्मूला ये है हमारा, ये और ये जो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो सकती है, x की जगह 2x + 5 भी हो सकता है, x की जगह x रेज़ टू पावर 5 भी हो सकता है, x की जगह आप sin x भी ले सकते हैं, cos x भी ले सकते हैं, log of sin x, log of cot x, log of 2x + 5 एनीथिंग। तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, चेन रूल। तो ये तो हम वैसे ही लिख देंगे 1/x³। और इसका जो फार्मूला है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि x की पावर n है तो n नेचुरल नंबर है, n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 है, तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम लिखेंगे 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो कितना आ गया 3x²/x³। यहाँ पर x 2 टाइम्स है, यहाँ x 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सिंपल बन के आया 1/x। तो स्टूडेंट्स, log x का डेरिवेटिव 1/x और log of x³ का डेरिवेटिव देखिए क्या बन के आया, ठीक है। तब आप इस तरह से नहीं करेंगे कि सिंपल लिख दिया 1/x³, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। हमने चेन रूल लाना है, हमने x³ का डेरिवेटिव फिर से करना है। क्यों करना है, क्योंकि अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो x³ है, ना कि ओनली x है, ठीक है। यही बताया मैंने अभी आपको। अब देखिए कुछ और फार्मूले, जैसे कि मैंने बता दिया साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, वैसे ही अगर cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, tan थीटा का, cot का, कोसेकेंट का, एंड सो ऑन। तो देखते हैं, देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव, अब थीटा है तो डेरिवेटिव हमने किससे लेना है, थीटा के साथ। अगर x होता तो हम यहाँ x लेते, तो आ गया cos थीटा। वैसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा दैट इज माइनस sin थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो भी नंबर c से आएगा, जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनके साथ आपने माइनस साइन लगा देना है, ओके। हाँ, और साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। अब वैसे tan थीटा का डेरिवेटिव आपने ये सारे +1 में पढ़े हैं, इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी फार्मूले, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसकी वीडियो में मैं लेके आऊँगी, वहाँ पर आप इजली से समझिए कैसे यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। अभी आप सिंपल इसको याद करिए कि कैसे करेंगे। tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा, ठीक है। वैसे इसका फोर्थ बना secant थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको भी लर्न करने का एक थोड़ा सा ट्रिक है, देखिए यहाँ है स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, हमने एक secant थीटा यहाँ लिख दिया, एक यहाँ से बच गया, वो secant थीटा और साथ में ये tan थीटा लगाएंगे और हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा secant² थीटा। से हमने कैसे फार्मूला निकाला, secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा एंड tan थीटा, ओके। नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज cot theta. Again, this trigonometrical function is started by c. Then we use the negative sign and the derivative of cot theta, that is minus cosecant² theta. Okay. Next formula is derivative of cosecant theta.
Again, this function started from C. Then we use the negative sign and cosecant थीटा, यहाँ स्केल है, देखो एक cosecant थीटा मैंने लिख दिया, एक बच गया साथ में cot थीटा। ऐसे इसको याद रखना है, ये ट्रिक है लर्न करने के लिए, इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास 6, और 6 ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होती हैं, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट और थोड़े से फार्मूले सीखते हैं, ठीक है, कर दें क्लियर, ओके। आप इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपके माइंड में ये रहे, और जब हम इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट फार्मूला जो है ये अलग तरह के फार्मूले हैं। यहाँ पर u एक फंक्शन होगा, प्लस में हो सकता है, बीच में माइनस हो सकता है, एंड सेकेंड फंक्शन मीन्स दो तरह के फंक्शन होंगे। चाहे एक एक्सपोनेंशियल ले लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल में ले लिया इस तरह से, इसका क्या फार्मूला बन के आता है, पहले थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे एक मान लीजिए मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, बीच में प्लस आए चाहे माइनस आए, कितने भी आ सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमें कांस्टेंट ले सकते हैं, पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे कि ये ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है, अब ये फंक्शन x में है तो x में ही करेंगे, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला लिख रहे हैं। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u, और उसके बाद जो साइन है प्लस का है तो प्लस लगाइए, माइनस आ रहा है तो माइनस लगाइए, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या रहता है, अगर प्लस है तो यहाँ मान लीजिए हम प्लस ही लेते हैं, ठीक है। माइनस आ रहा है तो माइनस लेना, दोनों इकट्ठे तो नहीं चलेंगे, ये तो फार्मूले में लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही आएगा। ये इस तरह से फार्मूला मैंने यूज कर दिया। इसके बाद ये जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगे जो मैंने अभी बताया आपको, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव चला गया तो मतलब इसका आंसर हो गया। और x रेज़ टू पावर क्यू, ये मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर फार्मूला लगेगा डी एक्स रेज़ टू पावर n, और उसका डेरिवेटिव n आगे आएगा, n माइनस 1, वैसे ही 3 आगे आ गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर बन के आया है। तो ऐसे आपने इसका यूज़ करना है, u प्लस माइनस v का डेरिवेटिव करना हो, मतलब आपको दो फंक्शन दिए होंगे और बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया है, प्लस और माइनस के लिए सेम है, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो थर्ड ऑपरेशन है, ये तो दो ऑपरेशन हो गए, प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। In the differentiation, if two functions are multiplied to each other, then how will you derivative? U multiply v. How will you derivative this function? Nothing. This is very simple. First of all, you write down the first function adjective, derivative of second. Derivative is done by with respect to x. Then use the sign plus. ये आपने माइंड में रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस साइन ही लगाएंगे। फिर बी एडजेक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ यू, कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बी, सिंपल इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू बी। तो फर्स्ट फंक्शन एडजेक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एडजेक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे इसको रीड करना है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे, तब आपको और इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड तो ऑपरेशन हो गया। फोर्थ ऑपरेशन, अगर डिवाइड में दिया है u और v, तब आपने किसको कैसे लर्न करना है वो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ। कुछ नहीं करेंगे, एक लंबी लाइन बना दीजिए, डिनोमिनेटर में जो b है इसको हम लिखिए v स्क्वायर, फिर यहाँ b एडजेक्टिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट u, देन साइन इज माइनस, हियर साइन इज प्लस, एंड इन द केस ऑफ division we use the negative sign, then u adjective, derivative of v, ओके। इसको आपने इंटरचेंज नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई में आप पहले चाहे इस नंबर को लिखिए चाहे इसको लिखिए चलेगा, बट u अपॉन b में हमने जो डिनोमिनेटर है जिसका b स्क्वायर किया है वो पहले ही लिखना है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव u का, फिर माइनस u एडजेक्टिव, डेरिवेटिव v। अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है, ये माइंड में रखना है। हाँ, अब मैं एक और फार्मूला बताने जा रही हूँ आपको।
ये तो बताया मैंने यू और पी का, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दो फंक्शन हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स था और उसको मल्टीप्लाई किया जी ऑफ एक्स, इसका मतलब यही हुआ, तब तो हम लगाएंगे ये। अब इसी से ही मिलता एक और फार्मूला है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज और हो जाते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, मीन्स फॉग और गॉफ। ये कुछ नहीं है, इसका है फंक्शन जो होगा ये ऐसे लिखा जाएगा और गॉफ को लिखेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मीन्स एक्स की जगह अब क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह क्या आ रहा है जी ऑफ एक्स। में थोड़ा सा इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉग। फॉग हो रही है चाहे गॉफ हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम, पर आप थोड़ा सा भी यही समझिए कि फॉग क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर हमारे पास होता एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों अलग अलग, तो मैंने इसी चीज़ को कैसे लिखना था, एक साइन एक्स अलग फंक्शन और मल्टीप्लाई बाई दूसरा कौन सा हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, सिंपली पॉलिनोमियल। अब ये नहीं बताएंगे हम कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, मीन्स पॉलिनोमियल है, सभी जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल में ही आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज मल्टीप्लाई बाई पॉलिनोमियल, दैट इज एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, दिस इज द डिफरेंस। एंड हियर एफ ऑफ जी मीन्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कंपेयर बोथ एक्सप्रेशन, हियर मिसिंग ऑफ एक्स मीन्स एक्स की जगह पर क्या आ रहा है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर ये अलग अलग है। यहाँ पर तो लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा चेन रूल, ठीक है, क्या लगेगा चेन रूल। इसको आप नोट डाउन करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, चेन रूल लगा रहे हैं। तो इसके लिए चेन रूल लगाने के लिए कैसे करेंगे, ये है साइन डिफरेंशिएशन का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हाँ बताइए, आता है किसी को, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए इसको कैसे आपने करना है, ठीक है। पहले तो आप बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ वो आपने सिंपल एक्स से लिख देना है, क्योंकि मैंने अभी साइन का डेरिवेटिव किया, ये वैसे ही लिख देना है। फिर मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये तो अभी आपने कभी नहीं पढ़ा कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव तो हो गया कॉस, ठीक है, और ये जो बच गया इसका डेरिवेटिव हमने फिर से कर देना है ऐसे को, ठीक है। तो इसका क्या बन के आ गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। तो ये इस तरह से फॉग और गॉफ का फार्मूला बन के आता है। अगर अलग अलग होंगे तो इसका अलग अलग आता है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये है चेन रूल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज कुछ फार्मूले हमने किए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फार्मूले लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।